नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, जो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। और कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियो को रेगुलर नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं जो है क्षमा चाह रहा हूँ आपसे। तो अब जो है वीडियो में रेगुलर करूँगा। कुछ वीडियो का प्रेशर था, इसलिए जो है मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं और आप जो है मेरा सपोर्ट करते हैं। आइए सपोर्ट कीजिए मेरा। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप एक चीज़ याद रखिएगा। रमेश के वेतन, मैं मान रहा हूं कि रमेश का वेतन 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो जब 100 रुपये रहा होगा तो बढ़े हुए वेतन को 20% की वृद्धि की गई, तो यानी 120 रुपये हो गया होगा। 120 रुपये हो गया होगा। ठीक, इसके बाद देखिए, जब 120 रुपया हो गया होगा, फिर ये कह रहा है कि 20% कम करने पर, तो 20% आप इसका कम कीजिए, इसको भी 20% आप, यानी कि कितना बचा 80। ये हो गया 80, ये हो गया आपका 00, ये 00, यानी ये हो गया ना आपका 96, ये हो गया आपका 96। तो टोटल कितना हो गया आपका 4%। उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ये भी तरीका सही है। सोचो तो बहुत अच्छा चीज़ है। मैथमेटिक्स क्या सोचने का है कि आप मस्तिष्क से भी जो निकाल सकते हो अपना उस पर जोर डाल के। पर देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। 20% की वृद्धि की गई और 20% कम, तो इसमें सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R1 इंटू R2 अपॉन 100। R1 इंटू R2 अपॉन 100 आपको याद रखना है। तो कर दीजिए 20 इंटू 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और 2 2 जाए, और ये 0 0 यानी हो जाएगा आपका 4। देखिए वही आ रहा है आपका, सेम वही आ रहा है। सिंपल सा एक लाइन में आपका निकल के चला रहा है कि सीधे सीधे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है, तो 4% लाभ या हानि हो रही है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए देखते क्या है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसे मान लीजिए, इसमें प्रश्न कह रहा है कि जैसे ए की आय है, ए है और एक बी है, तो ए की जो आय है, ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। यानी कि मगर ये 100 है तो ये 125 है। तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर कहिए तो मैं उस तरह से बता भी सकता हूँ, बट देखिए इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, कुछ उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना आपको। शुरुआत में देखिएगा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक दिखा रहा है। तो जब शुरुआत में अधिक हो तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। क्या होता है, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। आपको सीधे सीधे ये कर देना है, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 कर देना है। तो R की जगह क्या रख देंगे हम, 25। तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। यानी कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो देखिए कितने सरल तरीके से मैं इस फॉर्मूले से लगा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको जो है वो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इन तरीकों को अच्छे से। तो ये बहुत सरल तरीका हो जाता है। इस तरह से काफ़ी जो है हेल्प मिलती है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, मेन होता है टाइमिंग। तो टाइम अगर आप अच्छे से कम टाइम में अगर मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा होता है। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। साथ ही साथ मेरी जो करंट अफेयर की श्रृंखला वो चलती रहेगी। और मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ विशेष एक और मैंने वो है एक विशेष ट्रिक की क्लासेस जो है मैं जल्दी शुरू करूँगा। तो उसको भी आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ किया कीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम इतने के तो हकदार हम भी हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि चीनी का मूल्य है, उसमें 10% की कमी कर दी, तो अपना खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उस मद में कोई परिवर्तन ना हो। तो शुरू में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था सब वही है, कुछ नहीं करना। एक फॉर्मूला आपको याद रखना, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। ठीक, बट याद रखिएगा यहाँ क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। देखिए शुरू में यहाँ अधिक था तो हमने प्लस कर दिया था, यहाँ कमी कर दी गई तो यहाँ क्या हो जाएगा
निगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। r अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 हो जाएगा। r अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 एकदम अच्छे से याद रखिए। शुरू में अधिक होगा तो प्लस होगा, शुरू में माइनस होगा तो कमी होगी तो निगेटिव हम लगाएंगे। तो बस r की जगह 10 रख दीजिए। 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, तो 0 कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 9। ठीक, फिर ये आपको इसको और तोड़ें तो 33.1/3 आपका ये कुछ आ जाएगा। तो ये था आपका ये तीसरा वाला, यानी कि 33 सही 1.3%। अगर हम खपत में वृद्धि कर दें तो इस मद में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था। कितना देखिए सरल तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे चैप्टर में यही लगेगा, पूरे चैप्टर में नहीं लगेगा दोस्तों, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और कहीं कहीं आप अपने बेसिक, अगर मान लीजिए आप भूल गए तो आप अपने बेसिक दिमाग का प्रयोग करेंगे। जैसे बता रहा हूँ आगे मैं, जैसे कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कोई हरि नाम का लड़का था, उसको एग्जाम में पास होने के लिए 36% चाहिए था, बट उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। 24% बेचारा अंक प्राप्त कर पाया और 9 अंक से फेल हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, पूर्णांक बताना है। तो मान के चलिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मान के चलिए पूर्णांक क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। चलिए बात की बात है। अब देखिएगा बहुत आराम से, उसने 24% अंक प्राप्त किया, तो मान लीजिए एक्स का उसने 24% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और 9 अंकों से फेल हो गया, और टोटल कितना है 36%, ये 36%, ये कुछ बन जाएगा। एक्स का मतलब टोटल का 24% चाहिए था 9, अगर 9 होता तो पास हो जाता है, और इसका 36% ये। ठीक है, तो बस एक्स वाली इस श्रृंखला को यहाँ ले आएंगे, x इंटू 24 अपॉन, ये परसेंटेज में तो इसको आप 100 कर लेंगे, और ये हो जाएगा x इंटू 36 अपॉन 100, ये आपका चला जाएगा -9 हो जाएगा। फिर इसको चेंज कर लीजिए, 36 इंटू 24x अपॉन 100 इसको 9 कर लीजिए, 36x इंटू 24x इसको ये 900 कर लीजिए, और x इसको आप हो जाएगा 900 अपॉन 6 12 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 6 12। अब इसको क्या कर लेंगे आप, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, 3 जा 3, ये आपको 900 और 12 84, ये हो जाएगा आपका 6 12 25 60 25 60, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा 75, यानी पूर्णांक कितना आ गया आपका 75। क्लियर। तो ये था आपका, यहाँ पे आपने क्या हो गया, एक बेसिक मतलब एक दिमाग की ट्रिक लगा करके आपने जो है बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है लगा लिया, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये था आपका। ठीक है, आइए इस वीडियो का लास्ट सवाल हम करते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके आप तरीके को लिख सकते हैं, जिससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट सवाल है हमारा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 5वां सवाल। एक चुनाव में, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपसे जो है पूछा गया। आप मेरे कहने पे आप मत जाइए, बल्कि आप पिछले जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आप देख सकते हैं। प्रतिशत से जब सवाल आता है इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत से अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मत से यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो। देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस की बात है, कुल मतों की संख्या कितनी है 7500 है। ठीक है, अब 20% मत क्या हो गया, उसके अवैध हो गया, तो 20% निकाल लीजिए। देखिए 0
और ये कट गया आपका। ठीक है, अब 75 इंटू 2 कर दीजिए 150, ये हो जाएगा आपका 1500। कितना हो गया 1500। ये तो क्या हो गया आपके अवैध मत हो गए। कैसे मत हो गए भाई, अवैध मत हो गए। तो वैध मत कितने हो गए, तो वैध मत हो गए आपके 7500 माइनस 1500, इसको आप कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, हो जाएगा। वैध मत, अब यहां बोल क्या रहा है, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मत होगा, कुल वैध मत होगा ना। अब आपके पास वैध मत आ चुके हैं, तो वैध मत का आप निकाल लीजिए 55%। 0 0 60 गुणे 55 कर दीजिए, 5 0 0 5 6 30, 5 0 0 5 6 30, ये होगा 0 0, तो ये हो गया आपका 3300। ये कितना हो गया आपका 3300। कितना प्राप्त किया, कुल वैध, हाँ प्राप्त किया, 20 होने, हाँ घोषित कर दिया। यदि कुल ये हो गया, तो ये कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए होंगे, तो ये हो गया आपका 3300 वैध मत का। अब देखिए कितना प्राप्त किया होगा। अब टोटल कितना था, 6000 था ना, टोटल 6000 था ना। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा 6000। दूसरे उम्मीदवार ने कितना किया होगा, तो ये तो प्राप्त हो गया 3300। दूसरे में देखिए कितना प्राप्त किया होगा, 3300 घटा देना आपको, 0 0, ये हो गया 10 में 3 गया 7, और ये हो गया 27, यानी टोटल कितना हो गया 2700। यानी दूसरे ने कितना, जो फेलियर होगा वो कितना पाया होगा, 2700 पाया होगा। अब देखिए दोनों जोड़ देंगे तो देखिए 6000 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। देखिए 0 0 7 3 10 का 1 हासिल चाहिए, देखिए 6000 आ रहा है। तो ये था, इस तरह से आप जो है चेक भी कर सकते हैं। तो कुल ना कि यही फॉर्मेट था। और इस तरह खासकर चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल परसेंटेज को लेकर के जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो परसेंटेज का। दोस्तों प्लीज़ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।